हम्म। आज भी सीबीटी 2 का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम उस रिजल्ट को लेकर बैठ तो नहीं सकते और उसकी आस में बाकी सब कुछ नहीं छोड़ सकते। अब जैसे 29 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है एक, तो मैंने सोचा था अगर सीबीएटी का रिजल्ट आ जाता है सीबीटी 2 का, तो मैं उस पे 100% दूंगी। वो बाकी सब जाए भाड़ में चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब उसने मुझे ऐसे बीच रास्ते में लटका दिया, तो अब मैं क्या ही करूं। अब 10 दिन बाद कोई एग्ज़ाम है और अब मुझे होश आ रहा है पढ़ने का, तो अब उसमें अपना 100% भी देना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि इधर से भी गए उधर से भी गए। एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत कुछ छूट जाता है जब वो एक पेपर की तैयारी करता है। कभी ऐसा होता है कि एक ही साथ सारे पेपर पड़ जाते हैं, जैसे कि 26 को मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और 29 को मेरा एक और एग्ज़ाम है, जिसके लिए अभी मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ, कंप्यूटर पढ़ रही हूँ। इसका सिलेबस और उसका सिलेबस बिल्कुल ही अलग अलग है। अब दोनों को साथ लेके कैसे ही चलें। बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि दो नाव की सवारी नहीं करनी चाहिए, वरना इंसान पहुंच ही नहीं पाता अपनी मंजिल तक। पर यहाँ तो नाव इतनी है कि नहीं पता है। जब 5-5 साल तक इंतजार करना पड़े किसी नाव का, तो जो मिलेगी भाई उसमें बैठेंगे ना। कर भी क्या सकते हैं अब। अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना हम लोग किसी से कह सकते हैं, ना कोई हमारी बात समझ सकता है। कि इतने साल में वैकेंसी आती है, फिर रिजल्ट इतना लंबा लटक जाता है कि बाकी पेपर भी हमको देने हैं। अब वो देने हैं तो बिना पढ़े भी नहीं दे सकते, भले ही 10 दिन पढ़े पर पढ़ना तो पड़ेगा ना। वरना पेपर देते टाइम क्या सोचेंगे कि यार काश कुछ पढ़ लिया होता, शायद मेरिट कम चली जाएगी अगर, तो लगेगा शायद मेरा इसमें हो जाता अगर थोड़ा और पढ़ लेते। लेकिन जब भी किताब खोलो तो ध्यान वहीं जाता है कि मेरा तो बस सीबीएटी क्लियर होना बाकी है, बाकी लाइफ सेट है। अब इतना सब क्यों पढ़ रही, टाइम वेस्ट कर रही हूँ और कुछ नहीं। इतना दिमाग खराब होता है कि क्या बताएं। लेकिन फिर वही बात कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। अब हिंदी भी पढ़ना है, यूपी जीके भी पढ़ना है, मॉक भी देने हैं एएलपी के, और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। बस उम्मीद है कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए और सीबीटी 2 के जैसे सीबीएटी भी क्लियर हो जाए, तो सबसे कह पाएँ कि हाँ हम दूर रह के पढ़ते थे, आवारागर्दी नहीं करते थे।